बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा MS वर्ड का लास्ट चैप्टर ही है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, बल्कि मेरी पूरी ही कोशिश होगी कि मैं MS वर्ड के बाद आपको MS पावर पॉइंट भी सिखाऊं, ताकि आपको स्लाइड बनाना आए, आपको पता चले कि यार प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो आज हमने जो पढ़ना है वो इस लेक्चर में कैसे टेबल्स को बनाया जाता है। टेबल को बनाने का तरीकाकार जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको एडिट किया जाता है, या टेबल्स को डिलीट कैसे किया जाता है, हम ये चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन टेबल। और अगर तो आपको पता है कि आपके पास जो रेंज है वो 10 कॉलम्स की है और 8 रोज़ की है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास कॉलम की तादाद जो है वो ज़्यादा है, मेरे पास कॉलम की तादाद जो है वो 10 हैं, बल्कि 10 तो कॉलम शो हो रहे हैं, 12 हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कॉलम है। जबकि मैं कहता हूँ कि मुझे तो 12 चाहिए, रोज़ मुझे 8 नहीं बल्कि 10 चाहिए। तो इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम बताएं 12, नंबर ऑफ रोज़ मैं कह देता हूँ 10 है। एंटर किया तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज़। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इसके अंदर कोई भी डाटा कंटेंट लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी डाटा ऐसे ही रेंडमली लिख रहा हूँ, डाटा टाइप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मैंने डाटा को लिख लिया, लेकिन डाटा मैंने इतना ज़्यादा लिखना नहीं था, या फिर मैं ये कहता हूँ कि बस मेरा डाटा यहाँ एंड हो गया। अब जो लास्ट की जो है 3 जो आपके पास 3 4 जो आपके पास रोज़ नज़र आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4, ये तो एक्स्ट्रा हैं। तो मैं इनको सेलेक्ट करके बैक स्पेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लेआउट पे जाएं और यहाँ से आप डिलीट कर दें, डिलीट सेल्स, तो ये आपके डिलीट हो जाएंगे, ठीक हो गया। एक तरीकाकार ये है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि मिड में से किसी डाटा को डिलीट, तो लेआउट में जाके यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिलीट सेल्स का ऑप्शन है, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ डाटा डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो मिड से डाटा डिलीट हो जाएगा, सेल्स डिलीट नहीं हो गए। अदरवाइज़ बैक स्पेस करेंगे तो तब भी ये डिलीट हो जाएगा। मतलब बैक स्पेस करने से आपके पास टेबल के सेल्स डिलीट होते हैं, और अगर मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो डाटा डिलीट होगा, कंटेंट डिलीट होगा, मेरे पास सेल्स डिलीट नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप प्रॉपर पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो कंटेंट डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर ऐड करना चाहता हूँ, एक तो ऑप्शन है ये प्लस का साइन का, आपको नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन जो है मेरे पास नई कॉलम ऐड करवा रहा है। अदरवाइज़ आपने सिलेक्ट किया है, इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट होगा, राइट करेंगे तो राइट पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कॉलम, जबकि रो के लिए आप जितनी रो सिलेक्ट किए उतनी ही, अगर बिलो करेंगे तो बिलो और अबव करेंगे तो ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी एडिटिंग है। अगर आप डाटा को चेंज करना चाहें तो आप, जैसे GB लिखा है, मैं HB लिखना चाहूँ, ये HP लिखना चाहूँ तो वो भी इजीली लिख सकता हूँ। आप अगर इसको मूव करवाना चाहें तो आप, ये आपके पास मूव बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेल्स की बात करें, ये जो सेल है इनकी विड्थ या हाइट को चेंज करना चाहें, जैसे विड्थ मैं कह देता हूँ 10 है, तो विड्थ यहाँ से मैं 10 डिफ़ाइन कर देता हूँ, और हाइट जो है वो मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और विड्थ को भी बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, ठीक। खैर, यहाँ से ये ऑप्शन भी है मेरे पास विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें ये सेल, इन सेल्स को मर्ज करना है, सबसे ऊपर इन सेल को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल करूँगा तो ये सेल मर्ज होंगे, डाटा जो है वो आपके पास सिंगल आ जाएगा। तो ये एक तरीकाकार भी है डाटा को मर्ज करने का। और यहाँ पर मैं कोई डाटा लिख लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल E करके मिडल लाइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइंस में आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस ये नज़र आ रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस। जैसे ये डिज़ाइन है आपके पास, आप शेडिंग देना चाहें प्रॉपर कोई कलर की, वो शेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस कॉलम पे कोई शेडिंग देना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे मैंने सिलेक्ट कर लिया और शेडिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं येलो, तो येलो इधर अप्लाई कर लिया। आप यहाँ पे रेड अप्लाई करना चाहें तो रेड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहें, बॉर्डर ऑलरेडी वैसे अप्लाई तो हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि बॉर्डर कोई स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे कि आपने यहाँ पर कोई बॉर्डर और पसंद कर लिया, जैसे ये आ गया मेरे पास, और ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये सारे के सारे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। कलर भी इसी तरह आप बॉर्डर का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पेन कलर लिखा हुआ है, यहाँ से आप ब्लैक कर लें और फिर उसके बाद जब आप सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो कलर ब्लैक ही आएगा, कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर आप बॉर्डर्स ख़त्म करना चाहें तो नो बॉर्डर करेंगे तो आपको बॉर्डर ख़त्म भी हो जाएगा, कुछ इस तरह। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं हमारे पास, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हेडर रो आप शो करवाना चाहें तो हेडर रो आपके पास नज़र आ जाएगी सबसे ऊपर जो है, ठीक है। अदरवाइज़ हेडर नहीं आएगा। अगर आप टोटल रो करवाना चाहें तो टोटल रो भी नज़र आ जाएगी आपके पास, नीचे टोटल की आपको रो नज़र आ रही है, तो ये आपको। उसके बाद लास्ट कॉलम का कहेंगे तो लास्ट कॉलम जो है वो आपको हाईलाइट हुआ मिलेगा, ये देखें हाईलाइट हो रहा। और बैंडेड कॉलम का कहेंगे तो देखें बैंडेड में ये है कि ग्रुप बन जाएंगे, एक जो है आपके पास वाइट आ जाएगा, एक डार्क वाइट, डार्क वाइट, डार्क, तो ये बैंड बना चुके हैं। इसी तरह आपको फर्स्ट कॉलम कहेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपके पास डार्क होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल्स हैं, टेबल्स को इंसर्ट करने का तरीक़ाकार है, ठीक है। और अगर आप इन सब टेबल्स को कन्वर्ट टेक्स्ट करना चाहते हैं और कोमा में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोमा में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा आप इसको करना चाहें टेबल में तो टेबल में करके कोमा में है, तो ये पैराग्राफ में नहीं है, सॉरी, ये कोमा में है। तो इंसर्ट टेबल्स, कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल, कोमा, एंड देन ओके करेंगे तो ये आपके पास वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मेटिंग एक्चुअली इसकी रेस हो जाती है, ये भी ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारे पास लेआउट में हम कुछ कैलकुलेशंस भी शॉर्ट से कर सकते हैं। हम फॉर्मेट डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा पूरा डाटा सिलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे तो हमारे पास टेबल इस तरह डिलीट भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।